ये स्टूडेंट्स, आज यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रीन्स फंक्शन। ग्रीन्स फंक्शन जो है उसका जो सल्यूशन है वो थोड़ा सा कठिन लगता है, बट हम इसको इतने इजी तरीके से करेंगे कि ग्रीन्स फंक्शन के क्वेश्चंस आपसे बहुत आसानी से बनने लग जाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप मेथड यूज़ करेंगे। वैसे तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, लेकिन जो आसान वाला तरीका है वो हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। ग्रीन्स फंक्शन हम सबको पता है कि एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हम जिस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे उसमें पहले स्टेप में हमको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है उस क्वेश्चन को हमको लिखना है। राइट द क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन, गिवन इक्वेशन इन डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में हम उस क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप इसमें ये होगा कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिख लिया है, अब हम उसका जो CF है वो निकालेंगे। ठीक है, फाइंड द CF ऑफ द इक्वेशन। CF हम सबको डिफरेंशियल इक्वेशन का निकालना आता है, रूट्स देख करके हम निकालते हैं। डिफरेंट रूट्स होने पे कैसे निकाला जाता है, या फिर सेम रूट्स होने से या इमेजिनरी होने से हम किस तरीके से निकालते हैं, ये हम सबको आता है। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे बाउंड्री कंडीशंस। जो भी बाउंड्री कंडीशंस दी हुई होंगी हम उन बाउंड्री कंडीशंस को लगाएंगे, और बाउंड्री कंडीशन लगाने से हमको y की दो वैल्यू वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, और जो फोर्थ स्टेप होगा उस फोर्थ स्टेप में हमको क्या करना होगा कि जो भी हमारे को मिलेगा सल्यूशन वो हमको कुछ इस फॉर्म में मिलेगा, या हमको उसको इस फॉर्म पे लाना होगा। y1x मतलब आपको जो CF मिला था उसके बाद आपने बाउंड्री कंडीशन लगाया था, तो जो मिला था वो है y2t अपॉन c और y2x y1t अपॉन c। इस फॉर्म पे हम इसको रिड्यूस कर लेंगे या लिख लेंगे। ठीक है, जहाँ पे x की वैल्यू 0 से t ये हम अपने मन से ही लिखेंगे, और x की वैल्यू t से 1। ठीक है, अब इसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमको और क्लियर हो जाएगी ये बातें। इसके बाद यहाँ पे जो c है ये एक्चुअली क्या है आपका, ये है pxw, जहाँ पे w जो है ये है आपका रॉस्कियन। ठीक है, किसका रॉस्कियन है, रॉस्कियन ऑफ y1x एंड y2x। तो आप w को लिख लेंगे, w इज इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से y1x y2x y1 डैश x एंड y2 डैश x। ऐसे लिख लिया आपने। अब उसको सब्स्टिट्यूट कर देना यहाँ पे, तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। सब्स्टिट्यूट एंड गेट c की वैल्यू मिल जाएगी, तो आपको gxt यानी जो ग्रीन्स फंक्शन है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये स्टेप्स आपको अगर क्लियर हैं तो अब हम एक क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहाँ पे एक लेंगे। तो सपोज मान लेते हैं एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, d² y dx² प्लस ω² y इज इक्वल्स टू f(x). ये दिया है। बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे आपको दी हुई है, y(0) इज इक्वल्स टू y π/2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, जो भी दिया हुआ इक्वेशन है उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लाना है। तो आपका ऑलरेडी है तो आपको ज़रूरत नहीं है इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लाने की, आपको सीधा ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका लिखना होगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन आप इसको m के फॉर्म पे लिख सकते हैं, m² प्लस ω² इज इक्वल्स टू 0। अब m² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -ω², और m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस i⍵, इमेजिनरी है। तो CF अब इसका क्या बन जाएगा, CF इज इक्वल्स टू C1 cos ω x प्लस C2 sin
ओमेगा एक्स। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। ये आपको बाउंड्री कंडीशन दी है, y एट 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड y एट π/2 इज इक्वल्स टू 0। तो बाउंड्री कंडीशन पहले लगाते हैं, y एट 0 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब आप लोगों को समझ में आता है ना, y की वैल्यू 0 है जब x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे को क्या वैल्यू मिल जाएगी, ये क्या मिला, CF जो मिला वो y के फॉर्म पे मिला। इसको हम CF इज इक्वल्स टू ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये जो है ये एक्चुअली y है। तो 0 इज इक्वल्स टू cos 0 क्या होता है आपका 1 होता है, तो C1 इंटू 1 प्लस साइन 0 होता है आपका 0। तो आपको क्या मिल गया, C1 इज इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू मिल गई आपको। तो C1 की वैल्यू 0 मिल गई, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो CF मिला था हमारे को। ठीक है, तो हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे अगर, तो फिर हमको क्या मिलेगा, CF मिल जाएगा सीधा, आपको मिला था C1 इंटू 1 प्लस C2, है ना। एक सेकेंड, पहले तो हम CF जो आपको मिला था C1 cos ओमेगा एक्स प्लस C2 साइन ओमेगा एक्स, ये मिला था, है ना। तो वहाँ पे हम फिर सब्स्टिट्यूट हमने क्या किया, C1 की वैल्यू हमने 0 सब्स्टिट्यूट कर दी, इसको हमने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब CF मिला y1 इज इक्वल्स टू C2 साइन ओमेगा एक्स। दूसरा बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, बाउंड्री कंडीशन 2। दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारे पास, y एट π/2 इज इक्वल्स टू 0, यानी y की वैल्यू 0 है जब x की वैल्यू π/2 है। अब निकालें हम यहाँ पे CF को, तो अब यहाँ पे जब हम CF को निकालेंगे तो हमारे को CF की क्या वैल्यू मिल जाएगी, जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन पे C1 y2 इज इक्वल्स टू लिखते हैं हम C1 cos π/2 प्लस C2 साइन ओमेगा भी लिख सकते हैं ओमेगा π/2। ठीक है, ये हो गया। और y2 तो 0 है, तो 0 इज इक्वल्स टू, पहले तो 0 ही मिलेगा, उसके बाद हम इसको नाम देंगे y2, अभी तो y ही है। तो cos 90 इज 0, बट यहाँ तो ओमेगा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा करते हैं, 0 आ गया ना यहाँ पे, तो हम इसको ऐसा करते हैं कि C1 cos ओमेगा π/2 इज इक्वल्स टू माइनस C2 साइन ओमेगा π/2। तो आप एक काम कर सकते हैं, C1 इज इक्वल्स टू माइनस C2 साइन ओमेगा π/2 अपॉन कॉस ओमेगा π/2, ये लिखें इसे। ठीक है, तो ये मिल गई वैल्यू हमको, या फिर हम इसको क्या लिखें, सीधा tan लिख दें क्या, माइनस C2 tan ओमेगा π/2। तो y की वैल्यू अब हमको क्या मिल जाएगी, यहाँ से, यहाँ पे y था ना, y में C1 को सब्स्टिट्यूट करते, ये y था, y इज इक्वल्स टू C1 की जगह क्या मिला C2, तो माइनस C2 tan ओमेगा π/2 cos ओमेगा π/2 प्लस C2 साइन ओमेगा π/2, ये मिल गई हमारे को वैल्यू। सो दिस इज इक्वल टू, आप चाहें तो C2 को बाहर कॉमन ले लें, माइनस tan ओमेगा π/2 cos ओमेगा π/2 प्लस साइन ओमेगा π/2, ये मिल गया आपको y का वैल्यू, एंड दिस विल बी y2। ठीक है, आपको y1 और y2 दोनों की वैल्यू मिल गई। देयरफॉर जो ग्रीन्स फंक्शन है g(x)t, उसको हम लोगों ने कैसे लिखा था, हम लोगों ने उसको c के फॉर्म पे लिखा था। ठीक है, कैसे लिखे थे, y1x y2t अपॉन c और y2x y1t अपॉन c। x की वैल्यू 0 से t, x की वैल्यू t से 1, t से यहाँ पे π/2 है, सॉरी π/2। ठीक है, यहाँ 0 और π/2 बाउंड्री कंडीशन था, इसीलिए ये π/2 हमने लिखा। ठीक, अब c यहाँ पे क्या है, p इंटू px इंटू रॉस्कियन,
तो आप क्या लिखेंगे, रॉस्कियन लिखेंगे। W रॉस्कियन क्या था आपके पास, y1x आपके पास था साइन ओमेगा x, और y2x माइनस टेन जो वैल्यू आपकी अभी आई है π/2 ओमेगा कॉस ओमेगा x प्लस साइन ओमेगा x। इसके बाद ये था y1' यानी कॉस ओमेगा कॉस ओमेगा x, इसका डैश करें तो हमको मिलेगा tan π/2 ओमेगा साइन ओमेगा x प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा x। ये रॉस्कियन था आपका। अब इसको सॉल्व करें हम, तो दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा tan π/2 ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा x प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा x साइन ओमेगा x। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म आया प्लस tan π/2 ओमेगा कॉस ओमेगा कॉस ओमेगा x प्लस माइनस साइन ओमेगा x ओमेगा कॉस ओमेगा x। ठीक है, ये दोनों तो गए काम से, बचा ये टर्म हमारे पास। ठीक है, तो ये वाले टर्म को हम लोग लिख लेते हैं ओमेगा tan π/2 ओमेगा, दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा tan π/2 ओमेगा, और साथ में था साइन स्क्वायर ओमेगा x प्लस tan π/2 ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा x। कॉमन ले लेते हैं tan वाले को, तो ओमेगा tan π/2 ओमेगा, यहाँ कॉमन, यहाँ पे भी एक ओमेगा था, तो साइन स्क्वायर ओमेगा x प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा x। तो आपको क्या वैल्यू मिल गई, ओमेगा इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू नॉट ओमेगा, रॉस्कियन की वैल्यू हम निकाल रहे हैं tan π/2 ओमेगा। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं GXT में, दिस इज इक्वल्स टू y1x y2t। y1x आपके पास था साइन ओमेगा x और y2t बाई c, तो y1x y2t माइनस tan π/2 ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस साइन ओमेगा t, अपॉन में क्या आ गया, ये आपका tan π/2 ओमेगा, ओमेगा tan π/2 ओमेगा, और दूसरा नीचे लिखे हम माइनस tan π/2 ओमेगा, और ये रहा कॉस ओमेगा x प्लस साइन ओमेगा x साइन ओमेगा t अपॉन ओमेगा tan π/2 ओमेगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ग्रीन्स फंक्शन के किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।